हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल शर्मा, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टर्म प्लान के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में या ऑनलाइन ऐसे भी यूट्यूब में हो या फेसबुक में या टीवी एड्स में आप लोग देखते रहते होंगे कि टर्म प्लान गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और वो चाहते हैं कि हर कोई देश में हमारे जितने भी युवा है, जितने भी काम करने वाले, जो अर्निंग करने वाले व्यक्ति है, वो इनसिक्योर रहे, बेसिकली इंश्योर्ड रहे। सिक्योर्ड भी नहीं करेंगे, इंश्योर्ड रहे, ये एक सही शब्द होगा। जिससे कि क्या हो कि मतलब फाइनेंशियली उनके परिवार को किसी प्रकार के कोई बर्डन ना आए इन केस ऑफ कुछ एनी मिस हैपनिंग। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी प्लान है जो कि हर एक व्यक्ति जो कि अर्निंग कर रहे हैं, जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी है, उनका ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों टर्म प्लान जरूरी है, ठीक है, और वो कैसे जाना जाए कि किसके लिए टर्म प्लान कितने का होना चाहिए। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन इसमें हम लोग देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टर्म प्लान होता क्या है? टर्म टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आप रिक्स लेने के लिए पैसे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मेरा नाम राहुल शर्मा, एज 31 ईयर्स। मैंने खुद अपना एक टर्म प्लान ले रखा है जिसका कि मैं प्रीमियम भरता हूं 16,800 रुपये। ठीक है, ये प्रीमियम मैं भर रहा हूं कितने का इंश्योरेंस के लिए? इंश्योरेंस अमाउंट है मेरा 1 करोड़ रुपया। समझिएगा, 1 करोड़ है दोस्तों। 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर है कितने अमाउंट पे? 16,000 रुपया सालाना, ईयरली है ये। तो आप इस चीज को समझिए कि 16,000 रुपये में 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, मतलब कितना गुना रिस्क कवर है। इसी कारण से ये बहुत से लोग ये बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में पैसा कुछ नहीं वापस मिलता है, तो फिर क्यों कराए? मेरे भाई दोस्त, सिंपल सी बात है कि आज जब तक हम हैं तब तक तो अपने परिवार की जिम्मेवारी हम उठा ले रहे हैं। उनके रोटी के लिए, कपड़े के लिए, जो भी जीवन यापन करने के लिए जरूरत है, उसका भार मैं उठा ले रहा हूं। लेकिन ये अटल सच्चाई है कि जीवन की कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो आप समझिए, इन केस कुछ मिस हैपनिंग कल को मेरे साथ हो जाती है, तो जो भी मैं अर्निंग करके दे रहा हूं, चाहे वो सालाना 5 लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, उसका भरपाई कौन करेगा? कोई आएगा? एक इमोशनल थॉट पे भाई ये भतीजा है, बहुत कोई ये देखने वाला। लेकिन सही मायने में दोस्तों, आप लोग जाकर के इस पे रिसर्च कर लीजिए, कोई नहीं देखता आज के दिन में। और इसी कंसेप्ट के लिए, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया, टर्म इंश्योरेंस लाया गया, और इसको बताया जा रहा है और इसको बोला जा रहा है कि हर कोई जो भी व्यक्ति अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, परिवार की जिम्मेवारी है, वो टर्म इंश्योरेंस अपना जरूर रखें। अब दोस्तों, ये कैसे कैलकुलेट हो, किसके लिए कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये कैसे वैल्यूएशन समझे? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई भी व्यक्ति, मैं मान लेता हूं एक व्यक्ति अजय, जिनका उम्र है 33 साल, इनका इनकम है साल का 10 लाख रुपया एनुअली। मतलब सीधा समझिएगा, परिवार को ये हर साल 10 लाख रुपए का सहारा देते हैं, 10 लाख रुपए का सपोर्ट ये कर रहे हैं।
तो अब कितने का इंश्योरेंस इनको लेना चाहिए, कितने का इंश्योरेंस इनके पास होना ही चाहिए किसी भी हालात में, उसका बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसको हम लोग शॉर्ट में HLV बोलते हैं। इसका वैसे फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। यानी कि मैं जो अभी जीवित हूं, मेरा वैल्यू क्या है, मेरे कितने पैसे, उसी का पैसे के तौर पे इसको मूल्यांकन। जैसे लोग बोलते हैं आदमी चला जाएगा, पैसा रख के क्या करेंगे, लेकिन दोस्त ये चीज जानिएगा, आदमी का जरूरत तभी तक है जब तक कि वो जरूरत को पूरा करता है। हर कोई इस पृथ्वी पे जीने के लिए आया है और उसे एक दिन जाना ही है। तो ये चीज समझिएगा, एक दूसरे का जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग है। तो वो जरूरत क्या है, ये 10 लाख रुपए जो मैं परिवार को, या मिस्टर अजय जो परिवार को सहारा दे रहे हैं, तो जब तक वो है तब तक तो ठीक है, ये 10 लाख रुपए का वो सहारा दे रहे। भगवान ना करे वो अगर कल को कुछ हो जाता है मिस्टर अजय के साथ, वो नहीं रहे, तो ये 10 लाख रुपए में जो उनकी बच्ची स्कूल जाती है, उनका घर का EMI है, उनके गाड़ी का EMI है, ये कहां से आएगा, ये सारा छिन जाएगा। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो फैमिली का कहा जाएगा। तो इसीलिए इस टर्म इंश्योरेंस को किया गया कि कम पैसे, बहुत ही कम अमाउंट, प्रीमियम वेरी बहुत लो, प्रीमियम कम से कम, इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए इसे लॉन्च किया गया। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब अजय जी को इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए कम से कम, तो सिंपल इसका कैलकुलेशन है। अगर अजय जी का उम्र, माफी चाहूंगा, अजय जी 10 लाख रुपए सालाना अगर कमा रहे हैं, तो 10 लाख गुना 20, सिंपल कैलकुलेशन, इतने का इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए। अगर इनका उम्र 30 साल से कम होता तो ये 20 से हटाकर ये 25 हो जाता। कारण ये, क्योंकि जितने कम उम्र में व्यक्ति एक जाएगा, उतना ज्यादा समय तक उसका जिम्मेवारी को पूरा करना है। तो मान लीजिए अगर ये 33 साल में अगर इनकी कुछ दुर्घटना घटती है, तो इनको 27 ईयर्स तक अपने परिवार की जिम्मेवारी को उठाने भर अमाउंट इनको दे के जाना। अब इसका भी बहुत साधारण सा कैलकुलेशन है कि क्यों 20 टाइम्स। आप देखिए 10 लाख गुना 20 टाइम्स अगर करते हैं तो इनका आता है 2 करोड़ रुपया। अब इधर मैं मिटा देता हूं तो आपको क्लियर में समझा पाऊंगा। कि अगर मिस्टर अजय ने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा रखा था, और आज के दिन में 33 साल की उम्र में अगर कुछ मिसहैपनिंग भी हो जाती है इनके साथ, तो इनकी परिवार की जिम्मेवारी जो है ये टर्म इंश्योरेंस से पूरी तो नहीं, लेकिन पूरी नीड जो है, जो जरूरतें हैं, वो जरूर पूरी हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, 2 करोड़ रुपए का अगर वो सिंपल सा फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में आज के दिन में इंटरेस्ट है 5% का, ठीक है। तो अगर ये 2 करोड़ रुपए उनके फैमिली को मिलती है और उसे वो FD कर देते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो भी मंथली 83,333 रुपीज उन्हें इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा। हर महीना मिलता चला जाएगा। कब तक, जब तक ये 2 करोड़ रुपए वो FD में रखे हुए हैं, या कहीं भी FD छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में थोड़े से ज्यादा ही मिल जाएगा, भले तो रिस्क है, लेकिन ठीक है, मैं कॉमन सी बात कर रहा हूं कि FD ही कर लिए तो भी इनको 83,333 मिल जा रहा है। अब मिस्टर अजय कितना कमा करके देते थे, 83,000 इंटू 12 अगर मैं करूं तो लगभग 83 पूरा ही कर लेते, 83,333
99,0996 रुपीज ईयरली। मतलब जो अजय जी 10 लाख रुपया सालाना परिवार को सहारा दे रहे थे, वो जरूरत इससे पूरा हो रहा है। तो क्यों क्यों टर्म इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए? लोग बोलते पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है भाई, 16,000 15,000 30,000 रुपये तक भी अगर प्रीमियम लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस जो है वो भगवान ना करे कुछ किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ये सहारा दे रहा है। इसको देख सकते हैं आप लोग कि ये 10 लाख रुपए जो वो व्यक्ति कमा कर दे रहा था, वो उस इंटरेस्ट से पूरा हो जा रहा है। कम से कम परिवार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नहीं है, किसी के पास हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। ये ताकत है टर्म पॉलिसी का, इसलिए टर्म इंश्योरेंस कराना ही चाहिए और आप लोग भी इसे जरूर कराइए। अब प्रोडक्ट पे अगर आए तो टर्म इंश्योरेंस बहुत तरह का होता है। मैं कुछ टर्म पॉलिसी जो कि स्टेट बैंक का है उनका मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग एक बार स्टडी कीजिए और अगर आप लोगों को लगे कि इस पे और डिस्कशन हम लोग को करना चाहिए तो हम लोग करेंगे। और प्रोडक्ट्स का नाम है, पहला ये जस्ट लॉन्च हुआ ई शील्ड नेक्स्ट, दूसरा स्मार्ट शील्ड, तीसरा स्मार्ट स्वधन प्लस, चौथा सरल जीवन बीमा। ये चारों जो मैं बता रहा हूँ सारा स्टेट बैंक का है, एसबीआई लाइफ का ये सारा टर्म प्लान है। हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके चारों को कवर करेंगे, इन चारों को। इसमें से ये 3 जो है नॉन रिफंडेबल है, इनमें जो भी आप पैसा डालते हैं इनमें कुछ भी रिफंड नहीं होता है, सिर्फ क्लेम मिलता है। क्लेम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सारा पैसा जीरो। एक ये स्मार्ट स्वधन प्लस जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ये रिफंडेबल पॉलिसी है। मतलब ठीक है इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम जो पैसे जमा किए हैं वो जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इन चारों में आपको कौन सा पसंद है? बेसिकली इसमें तो अभी आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कौन से टर्म प्लान के बारे में जानना है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। रिफंडेबल के बारे में जानना चाहते हैं या नॉन रिफंडेबल के बारे में जानना चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो दूंगा जिसमें कि जो भी आप लोगों का ज्यादा डिमांड होगा, रिफंडेबल पॉलिसी या नॉन रिफंडेबल, और उसके साथ साथ ये भी तो फिलहाल एसबीआई का डिस्कस किया हूं, अदर जो भी कंपनीज है एलआईसी, एचडीएफसी, एक्सेस, एक्साइड, सभी के टर्म प्लान के बारे में मैं सारा डिटेल्स दूंगा। पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताइए कौन से टर्म प्लान के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? दोस्तों किसी भी प्रकार के अगर इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप जरूर करें, कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।